समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को दिया अल्टीमेटम। अबू आजमी ने कहा, आज 5 सीट नहीं मिली तो 25 पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर बांट दूंगा एबी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से की मुलाकात। का आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं वहां विकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। वहां विकास अघाड़ी को लेकर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, चुनाव नतीजों के बाद पूरी तरह से विभाजित और बिखर जाएगा एमडीए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कल कांग्रेस की सीईसी मीटिंग में 43 नामों पर हुई चर्चा। अब तक कुल 91 नामों पर हो चुका है मंथन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से की बात। बची हुई 18 सीटों पर आज लग सकती है अंतिम मोहर। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद दी जानकारी। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। भायखला से मनोज जामसुतकर को मिला टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवड़ी से अजय चौधरी होंगे उम्मीदवार। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल से की मुलाकात। सीएम शिंदे का संदेश पहुंचाया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद उतरेंगे पीएम मोदी। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियां। मायावती में 288 सीटों में से मात्र 11 सीटों पर फैसला होना बाकी। अजीत पवार ने दी जानकारी। मायावती में बीजेपी आज कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक कर चुकी है 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। शिवसेना शिंदे गुट की भी आ जा सकती है दूसरी लिस्ट। मिलन देवड़ा को वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारे जाने की संभावना। 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनावी हलफनामे से खुलासा, बीते वर्षों में 23% का इजाफा। असम सीएम और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर लगाया झूठे वीडियो के साथ सियासत का आरोप। मेरे वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी चेतावनी। कहा, बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का करेंगे दावा। जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की दो ठोक अपशब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी मांगे माफी, वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहे। यूपी उपचुनाव पर बोले अखिलेश, सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराएंगे। यूपी में अन्याय और जंगलराज का बोलबाला है, एकजुट होकर एनडीए को हराएंगे यूपी कांग्रेस चीफ चौराहे का बयान। यूपी उपचुनाव में खैर सीट पर बीएसपी ने उतारा कैंडिडेट। पहल सिंह को दिया गया टिकट। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर लगाया उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार का आरोप, कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान करवाया गया हमला। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर। लिखा, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वह बीजेपी का गुंडा। सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है, चुनाव में हरा नहीं सकती तो हमले करवा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप, बीजेपी के गुंडे केजरीवाल तक पहुंच गए लेकिन पुलिस ने इनको नहीं रोका। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, पहले ईडी सीबीआई से डराने की कोशिश की, अब गुंडों से हमले करवा रही है बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने लिखा, केजरीवाल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा कहीं कोई हमला नहीं हुआ है, यह जनविरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से किया इंकार। कहा, केजरीवाल पर ना कोई हमला हुआ है और ना ही उनके साथ कोई बदसलूकी हुई है। लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित करें केंद्र सरकार। आरजेडी को की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की तरफ से पटना में कई जगह पोस्टर लगाकर की गई मांग। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू के लिए भारत रत्न की मांग को बताया शर्मनाक। कहा, एक सजायाफ्ता कैदी के लिए कैसे कर सकते हैं मांग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज। कहा, आरजेडी की सरकार बनी तो अपराधी उग्र को हर तरह के रत्न से सुसज्जित करेंगे। जिन्होंने बिहार को सजाया संवारा उनके लिए मांग नहीं करते। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बेंगलुरु दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के घर पहुंचकर की मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा, प्रदूषण का स्तर 237 दर्ज किया गया। AQI दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी भी हुई प्रदूषित, नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग की परत।
जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश में जुटी सेना। दिल्ली के बर्गर किंग में हुआ हत्याकांड मामले में कार्रवाई। स्पेशल सेल से फरार चल रही आरोपी अन्नू धनखड़ को किया अरेस्ट। हिमांशु भाऊ गैंग की मेंबर है अन्नू। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लुधियाना से सुजीत सिंह नाम का एक आरोपी गिरफ्तार। सुजीत पर हथियार मुहैया करवाने और रेकी करने वाले नितिन को पैसे देने का है आरोप। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में एक लकड़ी की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के अनूपगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप ट्रक और कार में हुई जोरदार भिड़ंत, कार के उड़े पड़ खच्चे। नोएडा में एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गाड़ियों को रुकवाकर की चेकिंग। पुलिस ने लोगों से की अपील, शराब पीकर गाड़ियां न चलाएं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चेन्नई के एक स्कूल में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद कई छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल सभी छात्र सुरक्षित। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने हालात का लिया जायजा। कहा, हमें किसी भी गैस की गंध नहीं आई, सब कुछ सामान्य। भीलवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ चाकूबाजी और पत्थरबाजी की घटना मामले में पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। 4 युवकों की शहर में निकाली गई परेड। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ा। लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए शहर में निकाली गई परेड। जयपुर में पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के फार्म हाउस पर गरजी जेसीबी, 10 फीट ऊंची और 63 मीटर लंबी रजवाड़ी गेट सहित दीवार को किया ध्वस्त। 22 अक्टूबर को गेट और दीवार तोड़ने का दिया गया था आदेश। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। सिरोही में पुलिस ने अवैध शराब से भरे टैंकर को पकड़ा। 60 लाख से अधिक की शराब बरामद, टैंकर का चालक गिरफ्तार। यूपी के मलिहाबाद और काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला 2 फीट लंबा लकड़ी का टुकड़ा। बरेली वाराणसी ट्रेन में टुकड़ा फंसा, पायलट ने तुरंत ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा टला। ट्रैक जांच के दौरान ट्रैक पर भी लकड़ी की टहनी मिली। करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का संचालन रहा बंद। चक्रवाती तूफान ताना की वजह से पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत की खबर से ममता बनर्जी ने दी जानकारी। ओडिशा में तूफान से नहीं गई किसी की जान, सीएम मोहन मांझी बोले तूफान की तैयारियां सफल रहीं। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। मदुरई में अलंगुलम नहर के ओवरफ्लो होने से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, लोगों को आने जाने में हुई भारी परेशानी। नहर का पानी घरों में घुसने से सामान को भी पहुंचा नुकसान, लोग सामान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी, 2 अरब 16 करोड़ डॉलर की गिरावट हुई दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 688 अरब 26 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 18 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। पूर्वी रूस के मगादान पर बर्फीले तूफान का कहर, बर्फबारी की वजह से 12 घंटे तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पड़ी ठप। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का ऐलान। रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी टीम की कमान, जसप्रीत बुमराह होंगे टीम के उपकप्तान। टीम इंडिया में 3 नए खिलाड़ियों को मिला मौका। तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश कुमार रेड्डी टीम में शामिल। टीम इंडिया में बल्लेबाजी की कमान रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और शुभमन गिल के कंधों पर होगी। विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल का नाम शामिल। रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर शामिल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अश्विन के कंधों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की शुरुआत। पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। एडिलेड में सीरीज का एकमात्र डे नाइट मैच 6 दिसंबर से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। 8 नवंबर से खेली जाएगी 4 मैच की सीरीज। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 3 नए चेहरों को टीम में किया गया शामिल। विजय कुमार विशक, रमनदीप सिंह, यश दयाल कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। पुणे में यशस्वी जायसवाल ने बनाया रिकॉर्ड। 2024 में टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन। यशस्वी ने ये कारनामा 22 साल की उम्र में किया। पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर का रिकॉर्ड तोड़ा। यशस्वी जायसवाल 2024 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टॉप पर काबिज। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार को उत्तर प्रदेश क्रिकेट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीनियर सिलेक्शन कमेटी के बने चेयरमैन। युवा खिलाड़ियों को निखारने की मिली जिम्मेदारी। इमर्जिंग एशिया से बाहर हुआ भारत। अफगानिस्तान ए की टीम ने 20 रनों से हराया। सदिकुल्ला अटल बने प्लेयर ऑफ द मैच। श्रीलंका वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी आज सीरीज में श्रीलंका 2-0 से आगे। पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।